भक्ति विसारी राम की मानव देहि पाय। पिचतासी सुख राम कहे लख 84 माय। परम पछतावा ग्रंथ में सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी जीव को सावधान कर रहे, उपदेश दे रहे कि भक्ति विसारी राम की। राम कौन सा है, राम कितने प्रकार के हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जग में चारों राम है, 3 राम व्यवहार, चौथा राम निज सार है, ताका करो विचार। युग में चारों राम है, 4 राम है जगत में, और 3 राम व्यवहार। व्यवहार का मतलब क्या? जगत में 4 राम है, 3 राम को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, लेकिन जो सार राम है, जो निज सार है, जो चौथा राम है, उसको तो सदगुरु के शरण में गए बिगर, भजन करे बिगर नहीं समझ सकते। अब प्रश्न कर रहे हैं कि एक राम दशरथ घर ढोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा। पहला राम कौन सा है? दशरथ घर डोले, राजा दशरथ का पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनको हम भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। एक राम दशरथ कर डोले, एक राम घट घट में बोले, और एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। कौन राम दशरथ घर बोले, कौन राम दशरथ घर ढोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सब सुन्यारा। वो कौन सा राम है जो दशरथ राजा के घर में है? वो कौन सा राम है जो सबके घट में विराजमान है? और ये भी बताओ कि किस राम का ये सारा जगत पसारा है, किसने ये दुनिया बनाई है, और कौन सा राम इन सबसे अलग है? आकारी दशरथ घर ढोले, निराकार घट घट में बोले, बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब है सब सुन्यारा। आकारी, आकारी घट घट में बोले, आकारी दशरथ घर डोले। दशरथ घर जो राम है वो आकारी राम है, वो माया है। आकारी नाम आकार है माया, और ब्रह्म है निराकार का। दरिया साहब ने बताया ना, दरिया त्रिकुटी संग में, निराकार एक दिशा, एक दिशा आकार। त्रिकुटी में 2 कमल दरिया साहब ने निर्णय किया है। सुखराम जी महाराज ने कहा है कि 2 पाखरो कमल त्रिकुटी, निरकत है जनपूरा।
लागी बरसत मुख पर नूरा होगी गन में भवर गुंजाना वे। त्रिकुटी में जो दो भाग दरिया साहब ने बताए हैं, एक है आकार, आकार नाम माया, और एक है निराकार, निराकार नाम ब्रह्म। तो ये आकारी राम की माया की भक्ति हमें नहीं करनी है, क्योंकि अगर तीन लोक पे रहना है तो माया की भक्ति करते, माया की भक्ति करनी पड़ी अगर तीन लोक में रहना है। जो तीन लोक से बाहर निकलना चाहते हैं, जो 84 में जाना नहीं चाहते हैं, जिसको काल से बचना है, वो माया की भक्ति नहीं कर सकता। दूसरा राम है ये जीव आत्मा सबके घट में है, और तीसरा राम है बिंदु राम का सकल पसारा। देखो अब इसको और दूसरी तरह से समझो। चारों राम हमारे घट में है, और घट के राम से हमको मतलब है। पहला राम हमारे अंदर क्या है? शरीर। ये शरीर हमारा पहला राम है, ये आकार है। इसमें निराकार बैठा है जीवात्मा, वो है हमारा दूसरा राम। अब तीसरा राम है जिसने ये दुनिया बनाई, जिसका सकल पसारा है मन का। ये मन ने सारी दुनिया बनाई है, मन के ही अंदर इच्छा है, इच्छा से ही संसार बना है। महाराज कहते हैं कि सब जग बंदिया मन घर माई, ये सब मन की उपज है, यह है बिंदु राम। तो हमको न शरीर की भक्ति करनी है, न जीवात्मा की भक्ति करनी है, न मन की भक्ति करनी है। और हमको तो उस राम की भक्ति है जो इन तीनों से अलग है, मगर हमारे साथ है। हमारे घट में वो भी चौथा राम है, वो है हमारी आत्मा। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय, भरम कर्म में जुग बंदिया मुगत कहाँ सो। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय, भरम कर्म में जुग बंदिया मुक्त कहाँ से होए। यही तो बहुत बड़ा भरम है। परमात्मा है कहाँ? परमात्मा जहाँ है वहाँ उसकी खोज नहीं हो रही है, और दूसरी जगह जो वहाँ नहीं है वहाँ खोजा जा रहा है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं विद आवे हाथ। वस्तु कहीं और पड़ी है, ढूंढ कहीं और रहे है, कैसे हाथ आई। कबीर साहब 9 बरस के थे, और उनके गुरु रामानंद स्वामी ने वर्ष श्राद्ध करने के लिए कबीर साहब को कहा कि जाओ जरा दूध लेके आओ गाय का, और जल्दी आना। कबीर साहब लोटा लेके गए दूध लेने के लिए, और रास्ते में मिली एक मरी हुई गाय। अब मरी हुई गाय के सामने घास डाल के वहाँ पे कबीर साहब बैठ गए। बहुत देर हो गई, नहीं आया। फिर किसी शिष्य को भेजा, शिष्य ने कहा वो तो मरी हुई गाय के पास बैठा है। अरे ये मरी हुई गाय से कैसे दूध ला सकता है? इसको कहा कुछ और इसने किया कुछ और, चलो जाके देखते हैं। रामानंद स्वामी आए, कबीर साहब वैसे ही बैठे थे। उसको कहा कबीर तुमने अभी तक दूध नहीं लाया, तुमको दूध लाने के लिए कहा था, और तुम यहाँ मरी हुई गाय के पास बैठे हो। कबीर साहब ने कहा गुरुदेव दूध का ही तो मैं इंतजार कर रहा था, मैंने घास भी डाल दिया, मगर ये गाय है उठ ही नहीं रही है। मैं इंतजार कर रहा हूँ कब उठे और कब दूध दे और कब मैं आप वहाँ लाऊँ।
रामानंद जी ने कहा, क्या अज्ञानी है, क्या मरी हुई गाय कोई उठ के दूध दे सकती है? तो उन्होंने कहा, जब तुम्हारे जो तुम अभी कर रहे हो उसमें अगर वर्ष 7 में वो अगर तुम्हारा हो सकता है तो ये क्यों नहीं होगा? तो ये क्या है? ये सब भ्रम है। अभी जो आज मुझे बहुत पसंद आया, प्रकाश जी का फोन मुझे आया, क्योंकि पहली बरसी करनी ही चाहिए। आज अब दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे, आज तक हमने उनके नाम से जो भी किया उनका डायरेक्ट लाभ उसको मिलता है। ये जीवात्मा का सारा राज आपके सामने खोल देता हूँ महापुरुषों की वाणी से। पहली बात तो 12 दिन तक राम भजन सत्संग आरती वहाँ होनी चाहिए, क्योंकि 12 दिन तक वो हंसात्मा वहीं अपनी प्रिय जगह पे रहता है जहाँ वो रहता है, और वो सब ये देखता है सूक्ष्म शरीर से। स्थूल शरीर तो हम जला देते हैं, और 12वें दिन से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है परलोक की, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 84 लाख योजन दूर है यमलोक मृत्युलोक से। इतना समय लगने के बाद उसको दूसरा शरीर मिलता है, उसको लगता है 348 दिन। मोटा मोटा पहली एक बरसी हमने कर ली, वो उसको बहुत लाभप्रद है, और उसमें सत्संग हो रही है। अभी थोड़ी भजन सुमिरन भी हम करेंगे तो इसका सारा लाभ उनको मिलता है। तो महाराज कहते हैं, दुनिया भर माय भुलानी हो, दुनिया भर माय भुलानी, पूजे नकल असल की नींदा, पूजे नकल असल की नींदा, बोले मैं थे बाणी, दुनिया भर माय भुलानी हो, दुनिया भर माय भुलानी। सारी दुनिया भ्रमित है, असल नहीं जानते, नकल की पूजा में उलझे है। असल है भजन, और महाराज वही कह रहे हैं, भक्ति बिसारी राम की। कौन सा राम? वो चौथा राम जो सबसे न्यारा है। युग में चारों राम है, 3 राम व्यवहार, चौथा राम निज सार है, ताका करो विचार। उसका विचार करो, उसके बारे में सोचो। तुम्हें ये मनुष्य शरीर मिला है, वो भगवान को याद करने के लिए मिला है। अगर अब की बार भी तुम ये नहीं करोगे, इसका मतलब क्या? हम कई बार भूले परमात्मा को। जब जब हमें मनुष्य शरीर मिला तब तक हम भूल गए। अगर हम भूलते नहीं तो यहाँ नहीं दिखते एक में को। यह प्रमाण है, आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, इसके मतलब जितने भी मनुष्य शरीर में हम इसके पहले आए तब तक हमने परमात्मा को भूला। नहीं भूलते तो अभी मनुष्य शरीर में नहीं रहते। तो जो गलती युगों युगों से हमने की है या करते गए हैं, वो गलती को अब हमको सुधारना है और अब करना है भजन। क्योंकि इसी के लिए हमारा ये जन्म हमें मिला है। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? महाराज ने 85 सुखराम कहे लग 84 माए। 84 लाख योनि में जन्म 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 पछताना पड़ेगा। इस बात का पछतावा जरूर आएगा कि
बहुत बड़ी गलती हुई। हमने भजन नहीं किया, भजन करना चाहिए था। अब तो कुछ किया नहीं जा सकता। 84 लाख योनि में किसी भी योनि से भजन नहीं, सुमिरन नहीं कर सकते। 84 लाख योनि में किसी भी योनि से कर्म को काट नहीं सकते। कर्म काटने का एक ही ये मनुष्य शरीर है जिससे हम कर्म को काट सकते हैं। इसी शरीर से कर्म बनते हैं। जन्म जन्म पछतावतु मानव देह के काज, राम सुमिर सुख राम कहे, यो अवसर है आज। 84 लाख योनि में हमने जिसके लिए पछतावा किया, पहले पछतावा किया तो अब मनुष्य मिला। अब ये मौका भी गंवा देंगे तो फिर 84 में और हमको पछतावा करना पड़ेगा। और परमात्मा को दया होगी, दया परमात्मा की होगी और उसकी दया मेरे से और मनुष्य शरीर मिलेगा। इस प्रकार से हमने हर योनि में, हर जन्म में पछतावा किया। क्या पछतावा किया? जन्म जन्म पछतावतु मानव देह के काज। ये शरीर चाहिए, ये कार्य काया चाहिए, ये मलमूत्र की काया चाहिए। किसके लिए? भजन करने के लिए। और राम सिमर सुखराम कहे, यो अवसर है आज। आज अभी तुम मनुष्य शरीर में हो, तुम्हारे पास अवसर है, मौका है, जीत लो। राम दड़ी चौड़े पड़ी, हर कोई खेलो आए, और दावा नहीं है संत साथ जीते सो ले जाए। किसी का इस पर दावा नहीं है। जो भजन करेगा वो जीत के चला जाएगा। सबके लिए सुलभ है और सब भजन कर सकते हैं। महाराज कहते हैं, लख 84 भटक कर नरतन पायो नीट, सुख राम राम शिवरे नहीं, तो पशुआ पंखी कीट। लख 84 भटक कर नर्तन पायो नीट। नीट यानी क्या? थोड़ा, बहुत थोड़े समय के लिए हम आए हैं। कोई बहुत बड़ी आयु हमें मिली नहीं है, एक लिमिटेड आयु मिली है और इसी में सब करना है। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी भी निभाना है और भक्ति करके अपना उद्धार भी करना है। छोड़ोगे तो क्या होगा? छोड़ दोगे तो बदला रहेगा। बदला रहेगा, जन्म दूसरा लेना पड़ेगा। त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरों लूटे। न त्याग सकते हैं न भाग सकते हैं। केवल आपको जागरूक होना है और भजन सुमिरन करना है। सुख राम राम शिवरे नहीं, सावधान कर रहे महाराज। तो पशुआ पंखी कीट, स्वर्ग नरक का दोनों कर्म भोगने के बाद आपको पशु पक्षी या कीट किसी न किसी योनि में आपको जाना पड़ेगा। गीता में प्रमाण आता है, राणाबाई की वाणी में ये बात है कि 14 बेर वो मकोड़ो। आता कि नहीं? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब एक वो मकोड़ा वहां से जा रहा था। तो अर्जुन को कहा कि अर्जुन देख रहे हो ये क्या है?
ये कोई साधारण मकोड़ा नहीं है। 14 बेर वो इंद्र राजा, 14 बार ये इंद्र बना है, 33 करोड़ देवता का राजा बना है, और वो मकोड़ो कृष्ण बतायो। 14 बार इंद्र बनने के बाद भी वो मकोड़ा बना, यानी कीट बना। तो हमारा क्या होगा? अब वहाँ उसके ऊपर कहते हैं कि एक घंटा उसको ऊपर डाल दिया, उसको बचाया गया, नहीं तो छोटा सा मकोड़ा इतने बड़े महाभारत के भयानक युद्ध में कैसे बच सकता था? लाज रख ली, उसको बचा लिया गया। कहने का मतलब, अगर हम आज इस बात का विचार नहीं करेंगे तो हमें भी पशु पक्षी कीट की योनि में जाना पड़ेगा और वहाँ बहुत भारी दुख भुगतना पड़ेगा और पछताना भी पड़ेगा। मृत्युलोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पिचतावसी, भूला हर की सेव। सबको पछताना पड़ेगा, सब पछता रहे हैं। अभी मृत्युलोक में मनुष्य नहीं पछता रहा है, मगर देवलोक में देवता जरूर पछता रहे। महाराज कहते हैं, आज तू तेरा कछुअन जावे, तू मगन मतवालो क्वावे रे। आज तो तेरा कछुअन जावे, तू मगन मतवालो क्वावे रे। खेती बिनज तू त्यागर बैठो, खेती बिनज तू त्यागर बैठो। कौन सी खेती, कौन सा बिनज? क्या करने के लिए आए थे? सुमिरन करने के लिए आए थे। भजन करना हमने छोड़ दिया। आज तो हम मग्न है, मस्त है, भूल चुके हैं, सब देखेंगे। आज तो तेरा कछुअन जावे, आज कुछ नहीं जाएगा। आज तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। शरीर से हटते ही क्या करोगे? तुम तो मरोगे नहीं। तुमने तो खेती बिना छोड़ दिया। रामत जीव खिलावे रे, तुमने खेती मेहनत किया नहीं और ये दुनियादारी के खेल में उलझ गया। आगे बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य आज नहीं पछताता है, मगर वो समय आएगा। सुखराम जी महाराज कहते हैं, बंदा अंत काल पिस्तासी, बंदा अंत काल पिस्तासी, भजन बिना तारी चुप चतुराई, सब ही धूल में दासी। जोरो जोर जोरावर सिर पे जीव को बांध गुड़ावे, और कर्मों का आगे लेर जले तब आड़ो गुण आवे। रे नर चेत अचेत अज्ञानी, यहाँ कोई नहीं तेरो, और निस्वा सिर सर कर्म खिवेरे जम तक तकते देरो। के सुखराम मान नर मेरी ने अंचर गम लीजे, फाड़र पीठ चढ़े गढ़ ऊपर बौर न जन्म धरीजे। करना यही है, भजन करके उलट के जाना है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 84 बंचतो नर देही, भगति काज पछतायो। हल होशियार करो नर सिमरण, यो अवसर अब आयो। समय आया है। हरि भजले, हरि
हरि भजने का मौका है, ये मौका भी अनोखा है। बहुत सुंदर मौका आया है। और जो समय रहते जागता नहीं, समय की कीमत करता नहीं, समय उसकी कीमत करता नहीं। याद रखना इसको। एक कुम्हार था, रोज सुबह जंगल में जाके मिट्टी को खोदकर गधे के ऊपर ढोके मिट्टी लाता था, मिट्टी के बर्तन बनाता था। ऐसे ही एक दिन सुबह जब जंगल में जा रहा था तो एक कोई चमकीला पत्थर मिला। अब कुम्हार को उस पत्थर की क्या परीक्षा है। उसने देखा, फिर मन में विचार आया, चलो गधे के गले में बांध देते हैं। और गधे के गले में बांध दिया। जब जंगल से मिट्टी लाके गांव से अपने घर तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक जोहरी मिला। जोहरी ने देखते ही पहचान लिया, अरे ये तो हीरा है। हीरा गधे के गले में बांध रहा है, इसका मतलब इसको इसकी परीक्षा नहीं है और ये जानता भी नहीं है। अगर जानता था तो हीरा को हिफाजत से रखता। उसने कहा, क्यों भाई, ये गधे के गले में क्या तुमने बांध के रखा है, कौन सा पत्थर है? उसने कहा, मुझे क्या मालूम, मुझे सुबह सुबह रास्ते में पड़ा मिला, मुझे लगा कि गधे के गले में बांध देना चाहिए और बांध दिया। ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें बदले में इससे भी बढ़िया गधे के गले में बांधने के लिए दूंगा और ऊपर से पैसा भी दूंगा। बोलो कितने में दोगे? अब कुम्हार ने कहा, मुझे क्या मालूम, मैंने खरीद के थोड़ी लाया है, तुम ही बरोबर भाव बोलो, ले लो। तो देना है तो 5 पैसे में दे दो। पुराने ज़माने की बात है, पैसा भी बहुत कीमती था। कुम्हार ने कहा, नहीं 5 पैसे में नहीं देता, थोड़ी कीमत बढ़ा दो। अब जोहरी को लगा कि इससे ज़्यादा पैसा इसे कौन देने वाला है, आज दे दो कल दे देगा। ऐसे करते करते 2 दिन निकल गए। अब वो उसी रास्ते पे खड़ा रहता था। जब उसने देखा जोहरी ने गधे के गले में वो पत्थर नहीं है, हीरा नहीं है, पूछा कि भाई कहाँ गया, मुझे खरीदना है और ये मैंने बहुत बढ़िया तुम्हारे गधे के गले के लिए लाया हूँ। तो कुम्हार ने कहा, वो तो दूसरे एक सेठ ने ले लिया। अरे भाई किसने लिया और कितने में बेचा? 10 पैसे में बेचा। 10 पैसे में बेचा? तू जानता है लाखों का हीरा है, कितना तुम्हारा नुकसान हुआ है और उसको तुम 10 पैसे में बेच के आ गए। कुम्हार ने कहा, सेठ जी मेरा नुकसान नहीं हुआ, मैं तो अनजान था। हाँ, मैंने 5 पैसे की जगह मैंने 10 पैसे में भेजा, नुकसान तुम्हारा हुआ। जोहरी तुम थे, समझवान तुम थे, मैं तो भोला भाला था, मुझे क्या फर्क। तो और पशु को भजन न करने की उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, उनका कोई बिगड़ता नहीं है। मगर हम सब समझवान हैं और समझवान पर दोष लगता है। तो महाराज कहते हैं कि 84 वंचतो नरदेही। 84 में जब हम थे तो मनुष्य शरीर की वंचना हमने किया, बहुत बार किया, हर योनि में किया कि हमको मनुष्य शरीर दो, हमको मनुष्य शरीर दो। प्रार्थना करेंगे भगवान कोई,
भक्ति काज पछतायो। इसके पहले हम 84 लाख योनि में थे, तब हमने हर योनि में पछतावा करके परमात्मा को पुकारा। और क्या किया पुकार के? भक्ति के लिए, भक्ति करने का पछतावा करते थे। अगर राम राम भजन करते तो 84 में नहीं जाते, ये दुख भोगना नहीं पड़ता। भक्ति करने के लिए पछतावा किया। अब मनुष्य शरीर मिला, परमात्मा की दया हुई। हल होशियार करो नर सिमरन, जल्दी से जल्दी होशियार हो जाओ, चेत जाओ, जाग जाओ। यो अवसर आप आयो। जिस बात का तुम्हें पछतावा था वो मनुष्य शरीर तुम्हें मिल गया। अब यार तुम कहाँ बेसुध सोए हो? अब होशियार हो जाओ, जाग जाओ, चेत जाओ और राम भजन करो। भटकत भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा। सुर